हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के ही बेस्ड बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको। इसमें भी एक चैप्टर मिलेगा आपको एप्लीकेशन का, जिसमें क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम्स वाइज। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अगर हम नहीं समझते हैं तो वो सारी बातें हमको समझ में नहीं आने वाली। और फिर यही नहीं, इसके बाद क्लास 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलेगा, और बहुत ही लार्ज स्केल पे मिलेगा, बड़े पैमाने पर। तो उसमें और भी सारे फार्मूले होंगे, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको बेसिक उसकी बातें नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे है, क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपको वो बातें समझने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक की बातें जानते हैं एकदम ज़ीरो से, कि ज़ीरो में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, और वहाँ से 1-2 लाइनिंग चलते हुए आगे की तरफ हम इंक्रीज़ करेंगे। और फिर हमको इससे रिलेट करते हुए जितनी बातें इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो समझने में बहुत दिक्कतें नहीं होंगी, अगर हम बेसिक की बातें जान लेते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। ये हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, और यहाँ पर हम बेसिक से समझेंगे। कुछ सेवरल एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई और किस चीज़ की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत सारी बातें जान सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री की अप्लाइंग कैसे की जाती है बहुत सारे कंडीशंस में। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट बी कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपका एक कोई लेट बी यहाँ पे स्टूडेंट ही है। ठीक है, और ये आपका कुतुब मीनार है, या कोई भी पिलर समझ लीजिए, एनी टाइप। ठीक है, तो कुतुब मीनार को देखने के लिए वो स्टूडेंट्स गया हुआ है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इसे यहाँ पे देखना है, उसकी पिक को। ठीक है, और पिक को वो देख रहा है, और किसी ने उसे पूछ दिया कि इस मीनार की हाइट कितनी है वो बताओ। ठीक है, तो इस मीनार की हाइट वो ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकता है ना, जाके तो कैलकुलेट करेगा नहीं। अब एक कंडीशन उसके सामने दी गई है, उससे बताया जा रहा है कि आप मीनार से कितनी डिस्टेंस पर हो। ये उस स्टूडेंट और मीनार के बीच की डिस्टेंस ये पता है, राइट। और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है थीटा या एक्स, जो भी आप मानते हैं, ये बात उसको पता है। तो उसके अकॉर्डिंग, और ये साइड, इसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क आकर पूछ सकता है, या हाइट के बारे में पूछ सकता है। तो हाइट जब पूछेगा तो ये साइड डिस्टेंस दिया होगा और ये दिया होगा, और उसके बेसिस पे आपसे वो पूछेगा। या ये भी नहीं दिया होगा तो हाइट या डिस्टेंस दिया होगा और एंगल दिया होगा। अब इसके बेसिस पे आप इस कुतुब मीनार की हाइट को फाइंड कर सकते हैं, और वो फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसीजर है, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में मिलने वाला है। किसके अंडर में? ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम इस वर्ड को ब्रेकआउट करें तो एक हो जाएगा ये ट्री, दूसरा ये गॉन, और तीसरा ये मेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से डन है। तो ट्री मतलब होता है 3 साइड्स, 3 साइड्स। ठीक है, और मेट्री मतलब होता है मेज़र करना। ठीक है, ट्री मतलब होता है 3, और गॉनों की मीनिंग होती है यहाँ से साइड्स। तो 3 साइड्स को मेज़र करना, इस कंडीशन को, और ये जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैथमेटिकल का जो क्राइटेरिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हम 3 साइड्स को मेज़र करेंगे। 3 साइड्स को मेज़र करने के साथ साथ इसमें एक बात और भी होगी, एंगल। एंगल एक फैक्टर होगा, और इस एंगल के बेसिस पर ही हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डन करेंगे और उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जिसके बेसिस पर हम या तो ये जहाँ से देख रहा है और इसकी पिक के बीच की डिस्टेंस ये भी पूछा जा सकता है, या ये जो जहाँ पे स्टैंड अप है वहाँ से कुतुब मीनार की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे हॉरिजेंटली, इसको भी पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन में, या इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। डन है, तो एज अ कैलकुलेशन इस तरह से पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो उसमें प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, रियल लाइफ से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स को वहाँ पे शेयर किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हाइट पूछी जाएगी, बिल्डिंग्स की हाइट पूछी जाएगी, काइट की हाइट पूछी जा सकती है। डन है। इस तरह से एक एग्जांपल अगर और लें कि लेट भी कोई पैरासूट है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, आप यहाँ से स्टैंड अप होकर देख रहे हो, तो ये हाइट भी आप पूछी जा सकती है। ये यहाँ पे आ रहा है, इसकी भी हाइट को वो पूछ सकता है। ठीक है, और इसकी भी हाइट को पूछ सकता है, ये H1, ये H2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एंगल कुछ और बनेगा, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल साइड बनाए तो, और इसके लिए यहाँ एंगल कुछ और बनेगा। तो कंडीशन अलग अलग हो सकती है, ये डिस्टेंस कुछ और होगी, ठीक है, ये वाली,
अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी और ई, तो ये ए डी कुछ और होगा, ए बी कुछ और होगा, ठीक है। ये डी सी, ये बी सी जो है ये कुछ और होगा, डी ई या कुछ और ही होगा। या वो चलते चलते अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ से इसकी साइड को मेज़र करना होगा, तो ये साइड कुछ और ही है, करेक्ट ना। तो साइडों को एंगल्स के साथ रिलेट करते हुए पूछा जा सकता है कि उसकी साइड क्या होगी, एंगल क्या होगा वहाँ पे। तो इस सब कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे। उनको हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ साइड्स और विथ एंगल इनका रिलेशनशिप भी चेक किया जाता है। ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स और विथ एंगल के साथ इनका एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करेंगे, अभी इसके बाद ही स्टडी करेंगे। तो इसको हम लोग को पहले लेक्चर में स्टडी करना है, फिर उसके बाद इसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनाए जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी जो होता है वो, अगर मैं इसके बेसिक की बात करूँ जीरो की, तो एज्यूमिनेशन से स्टार्ट हुआ। एज्यूमिनेशन जो होता है वो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं या जो भी टॉपिक से रिलेट करती हुई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम नेचर से कनेक्ट करके नेचर से जो आंसर मिलता था उस पर मैथमेटिशियन अपना एज्यूमिनेशन देते थे और उसे प्रूव करते थे। तो प्रूव करने की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये टॉपिक ने अपना प्लेस लिया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मिली हम लोग को। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम लोग इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और इन्हीं की हेल्प से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रियल लाइफ से रिलेट करते आते हैं, उनको भी हम इन्हीं की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। और यही नहीं, अगले क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे अदर चैप्टर्स में जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप अगर आइडेंटिटीज़ नहीं जानते हैं तो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इनको स्टडी करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉर्म होता है, और यूँ कहें कि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी कंडीशंस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉर्म होती है, किसी और ट्रायंगल्स में नहीं फॉर्म होती है। एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल इसमें फॉर्म्ड नहीं होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ए बी सी, एंगल बी को दिखाया हमने 90 डिग्री। 90 डिग्री यूँ होता है कि ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर होता है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ठीक है, और एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। अब इसके अकॉर्डिंग एक एक्यूट एंगल जो बनते हैं, दो एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, एक एंगल सी और दूसरा एंगल ए, नॉमिनेट जिससे मैंने किया उसी का नाम ले रहा हूँ। तो जिस भी एक्यूट एंगल को लेंगे उस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म्ड होता है। बातों को यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के या लॉन्ग स्केल पे नहीं समझाने वाला हूँ मैं, ब्रीफ की तरह ही है लेकिन प्रैक्टिकली है, तो प्रैक्टिकली से आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंगल सी लेते हैं, ये भी क्या है, एक एक्यूट एंगल ही है, तो इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये जो साइडें आप देख रहे हैं ए सी, बी सी और ए बी, इनके नेम जो हैं वो डिसाइड होते हैं, और इनके नेम डिसीजन की वजह से ही जब ये डिसाइड हो जाता है तो फिर इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म्ड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको 3 टर्म्स मिलता है और 3 उसके कन्वर्ज होते हैं, यानी कि अपोजिट, ठीक है। तो पहला होता है आपका साइन, ठीक है, साइन, फिर कॉस और फिर आपको मिलेगा टेन। तो अगर आप यहाँ पे थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा और ये आपका टेन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है, ये अभी हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो 90 डिग्री होता है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। और ये जो आपका एक्यूट एंगल है इसके अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, करेक्ट। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड आप कह सकते हैं। एल्टीट्यूड वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है ट्रायंगल्स में, ठीक है। और इस एंगल के साथ हॉरिजेंटल जाने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस, ये आपका हो जाएगा बेस, ठीक है। बेस मतलब BC, राइट, BC साइड जो है आपकी बेस हो गई। AB जो है ये आपका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड,
और हाइपोटेनियस में आ गया आपका AC। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम यही थीटा यहाँ पे लें, इसको x के रूप में दिखा रहे हैं, ये भी एक्यूट एंगल है, x भी क्या है, ये भी एक्यूट एंगल ही है। और जब इसको टेक ओवर किया जाएगा, इसको एक्यूट एंगल का नाम देंगे, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है यानी कि BC, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लूँ कि फॉर एंगल A के लिए, एंगल A एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया BC। ठीक है, और अब इसके साथ आने वाली जो साइड है वो हो जाएगा उसका बेस, तो उसके लिए बेस क्या हो गया, AB, और हाइपोटेनियस सेम वही चीज़ AC। अगर एंगल A की बात करें तो परपेंडिकुलर BC, बेस AB और हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। अब इस C के लिए बारे में जब बात करते हैं तो C के लिए मैं बता दिया कि C के लिए बेस क्या है, BC है, C के लिए हाइपोटेनियस AC है, और C के लिए ये परपेंडिकुलर है फॉर एंगल C। ठीक है, एंगल C के लिए इतनी कंडीशन समझ में आ रही है कि अगर एंगल C लेंगे तो उसके सामने, तो ये कंडीशंस है, एक्यूट एंगल अगर C लेते हैं और एक्यूट एंगल अगर A लेते हैं। तो अब एंगल में थीटा और x दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हम बात करेंगे थीटा के लिए। दो बातें मैंने आपको समझा दी, अलग अलग कंडीशन, दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों कंडीशन में आपको हाइपोटेनियस सेम मिलेगा, क्योंकि वो नहीं चेंज हो रहा है। 90 डिग्री जहाँ पे है वही है, तो 90 के सामने वाली यानी कि अपोजिट साइड ही हाइपोटेनियस होती है। तो इस कंडीशन में भी हाइपोटेनियस AC है और इसमें भी हाइपोटेनियस AC ही है। डन है। तो एक्यूट एंगल कोई भी हो, उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन बन रही है उसमें हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा, बट परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इतनी बात एकदम याद करके रख लीजिएगा, नोट बना करके। ठीक है, क्योंकि ये बात भूल जाती है बच्चों को और फिर वो समझ नहीं पाते कि सर परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड हुआ, हाइपोटेनियस कैसे डिसाइड हुआ और बेस कैसे डिसाइड हुआ। तो हाइपोटेनियस के लिए तो बहुत ही क्लियर कट उसकी कंडीशन है कि हाँ, जो 90 है उसके अपोजिट वाली साइड ही क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। बट परपेंडिकुलर और बेस की कंडीशन चेंज होती है एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्यूट एंगल जो बनता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और उस एक्यूट एंगल के साथ जाने वाली साइड बेस होती है। तो अगर हम A लेंगे तो उसके लिए बेस AB, ठीक है, और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर BC। और अगर C एंगल लेते हैं तो इसके साथ जाने वाली साइड बेस यानी कि BC बेस हो जाएगी, और इसके अपोजिट AB है तो AB आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। डन है, इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही। अब इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन अभी आपको मैंने दिखाई थी, कुतुब मीनार पे की स्टूडेंट चेक कर रहा था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कुतुब मीनार की हाइट पूछी जा रही थी। तो वैसा ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के ही बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अभी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स का रेशियो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घुमा के और लॉन्ग स्केल पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधे सीधे लिखा जा रहा है कि क्या कंडीशन है इसकी। तो अगर हम साइन थीटा लेंगे यानी कि एंगल C ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन C भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। जब थीटा अगर हम नहीं लेते हैं तो साइन C भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल वही है। बात समझ में आ रही है। अगर एंगल A भी हम लिख सकते हैं और एंगल A की जगह पे X भी लिख सकते हैं, ये बातें भी हैं कि हम एंगल A ले रहे हैं तो एंगल A के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर चेक करेंगे, एंगल A के अकॉर्डिंग बेस चेक करेंगे, और एंगल A के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है P/H। क्या होता है? P/H। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि साइन में P/H ही होता है, और फोकस करने वाला पॉइंट ये है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। तो एंगल आप जब थीटा ले रहे हैं तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? AB। ठीक है, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया आपका AB अपॉन, और हाइपोटेनियस आपका AC। तो AB अपॉन क्या हो गया? AC हो गया। डन है। कॉस थीटा इक्वल B/H होता है। तो B क्या है? कॉस के थीटा के अकॉर्डिंग B है आपका BC, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। और टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? AB अपॉन AC, और कॉस थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC। तो AC से AC कैंसिल, तो मिला आपको AB अपॉन BC। ठीक, तो ये बन जाता है आपका P/B।
क्या बन गया, P अपॉन बी। तो आप डायरेक्टली लर्न रख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल P अपॉन बी होता है। ये तो हो गया आपके थ्री कॉन्सेप्ट्स, थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और फिर उनके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स का रेशियो, जिसमें साइन, कॉस और टेन मेन होता है। अब इसका इन्वर्ज, थ्री टर्म्स जो होते हैं इन्वर्ज होते हैं, यानी कि साइन का अपोजिट कॉस, ठीक है, ये हो गया आपका कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल कितना होता है, ए बी अपॉन ए सी। तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल कितना है, बी सी अपॉन ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, राइट, ए सी अपॉन बी सी हो गया। और तीसरा कंडीशन जो दिखा रहे हैं वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल कितना है, ए बी अपॉन बी सी है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका हो गया बी अपॉन पी। इस तरह से भी आप इसको लर्न रख सकते हैं, बी अपॉन पी। इनके लिए आप कह सकते हैं कि पी अपॉन एच था, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, ऐसे भी नाम याद रख सकते हैं। और सेक के लिए एच अपॉन बी, चूँकि मेनली यही होता है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी, यही सब चीज़ें होती हैं। बट चेंजिंग कहाँ आती है, चेंजिंग आती है आपकी एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग। जब एक्यूट एंगल आप बदल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बदल जाएगा और बेस क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, और हमें उसी का नाम वहाँ पे राइट करना पड़ेगा। ये तो मैंने नेम राइट कर दिया, जो इसके अकॉर्डिंग मैंने राइट किया था कि एंगल बी 90 है और फिर एंगल सी एक्यूट हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बट एक्यूट एंगल अगर ए लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये सारे नेम जो हैं वो बदल जाएंगे। सारे नेम का मतलब क्या कि ए बी ए सी, ये जब जो नाम लिख रहा हूँ मैं वो बदल जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट जो है ये कांस्टेंट रहता है। साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच, और ये पी अपॉन बी टेन थीटा, ये कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसे नहीं चेंज होना है, ये नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगा, साइड्स। कब, जब एक्यूट एंगल चेंज हो रहे हैं आपके तब, क्योंकि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसी के अकॉर्डिंग, उसके एंगल के अकॉर्डिंग कंडीशंस बदल रही हैं, और ये उनके रेशियोज, साइड्स के रेशियोज हैं। इन्हीं को हमको समझना है और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ बातें हैं जिन्हें आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा कि इन बातों को ध्यान देना है। ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। एक जो है वो है आपका ट्रायंगल ए पी एम, जिसमें एंगल एम क्या है, एंगल एम आपका 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा जो है आपके सामने वो है कि ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, राइट है। ये बातें हैं। अब इसकी अकॉर्डिंग जो है इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, सिमिलरिटीज़ की प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। अब ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी, ध्यान दीजिएगा। डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगर इस ए पी एम में देखें तो ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री। और ए बी सी में देखें तो ये 90 डिग्री और ये एंगल ए, वहाँ भी एक्यूट। ये एंगल ए इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो जाएगा। तो इस वजह से डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी आती है कि उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो वो भी साइड्स कैसे, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में ये स्टोरी है, ध्यान दीजिएगा। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके बारे में ये स्टोरी है, ऐसी किसी भी साइड्स का नहीं। तो होगा क्या कि ए पी अपॉन ए सी, ए पी अपॉन ए सी इक्वल ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, और फिर एम पी अपॉन बी सी। ये क्या होता है, सेम होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज़ में इनके साइड्स जो हैं इस तरह से रेशियो आता है इनका और वो इक्वल होता है। और ये किस बेस पर होता है? सिमिलरिटीज़ की प्रॉपर्टी पे। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी कैसे हम फाइंड करते हैं? डबल ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। दो एंगल भी इक्वल अगर मिल जाते हैं दोनों ट्राइंगल्स के, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। उसकी दूसरी कंडीशन, उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? तब सेम हो जाता है। तो ये उनके साइड्स का रेशियो ही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगली एक बात और कि जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो और उसमें दो साइडें दी गई हो, तीसरी साइड नहीं मालूम है और हमसे कोई ऐसी क्वांटिटी पूछते हैं जिसमें तीसरी साइड का होना ज़रूरी है, जैसे कि साइन थीटा दे दिया है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि साइन थीटा हमको मालूम है, साइन थीटा इक्वल 3/5 और हमसे कह देगा कि फाइंड कीजिए टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा फाइंड करना, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B और इसी को अगर हम थीटा ले लें, ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर थीटा ले लिया जाए और इस APM की ही बात करें तो साइन थीटा इक्वल कितना हो जाता है? P/H, ठीक है। तो P कौन है यहाँ पे? इसके सामने वाली साइड ये है, तो P आपका 3 है और H आपका 5 आ जा रहा है, राइट। बट टेन थीटा के लिए क्या चाहिए आपको? P/B, B भी चाहिए, बट B यहाँ पे नहीं है। B कौन है? ये AM, ये आपका B है। तो B मालूम करने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो आपका हो जाता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं कि अगर ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स में से कोई 2 साइड्स आपके सामने दी गई है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और उसकी हेल्प से इस थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से ट्राइंगल में 2 साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स दी गई, थर्ड नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड हम मालूम कर सकते हैं। चाहे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हो, बेस नहीं दिया हो तो बेस मालूम कर लेंगे परपेंडिकुलर को इधर ला करके, ठीक है। या हाइपोटेनियस दिया हो और बेस दिया हो, परपेंडिकुलर मालूम करना तो बेस को इधर लगा के परपेंडिकुलर का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं, लास्ट में ले जाके स्क्वायर रूट हमें करना होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना तो वो एक्सरसाइज में इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और वहाँ पर भी हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। एज अ कॉन्सेप्चुअल मैं आपको यहाँ पे उन बातों को थोड़ा सा ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ कि हाँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड को फाइंड किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसी के बेसिस पे सारी स्टोरीज डन होनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लाइटली बता दिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।